आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम 45 डिग्री एंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। 45 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम 90 डिग्री एंगल की बाइसेक्शन करेंगे, यानी 90 डिग्री एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो स्केल की मदद से पहले हम एक रे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास एक रे आ गई। इस रे को हम नाम दे देते हैं OA का। अब पॉइंट O के ऊपर हमने पहले 90 डिग्री एंगल को ड्रॉ करना है। तो हम एक कंपास लेंगे और इसको इतना खोल लेंगे कि हमारी आर्क्स आसानी से ड्रॉ हो जाए। और जितना हमने इसको अभी खोला है, सारी कंस्ट्रक्शन में इसको इतना ही खोले रखना है, यानी इसको चेंज नहीं करना। अब हमने कंपास का नीडल पॉइंट O के ऊपर रखकर यहाँ पर एक आर्क इस तरह से लगानी है जो रे OA को एक पॉइंट पर कट कर रही है, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं E। इसके बाद हम पॉइंट E पर कंपास को रखेंगे और एक छोटी आर्क की मदद से पहले वाली आर्क को कट करेंगे। इस पॉइंट को कह देते हैं हम F। अब हम F पर यहाँ पर कंपास को रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगा। तो इसने जिस पॉइंट पर कट किया है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं G। तो हम जानते हैं कि ये जो पहली आर्क ने यहाँ पर कट किया था, यहाँ से हमें 60 डिग्री एंगल मिलता है, और जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है G, अगर इसको हम O से मिला दें तो ये हमें 120 डिग्री का एंगल मिलता है। और जो 90 डिग्री एंगल होता है वो 60 और 120 के बिल्कुल दरमियान में होता है। इसका मतलब ये है कि हमने 60 और 120 के दरमियान में यहाँ पर बाइसेक्शन करनी है। तो वो किस तरह से करेंगे? हम कंपास को पहले पॉइंट F के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर एक छोटी सी आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद कंपास को पॉइंट G के ऊपर रखकर हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगी। इसने जिस पॉइंट पर इसको कट किया है उसको हम कह देते हैं R। और अब हम पॉइंट O को R से एक रे के जरिए ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हम स्केल को यहाँ पर रखेंगे, पॉइंट O और R को हम एक रे के जरिए ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास रे आई है ये हमें एंगल दे रही है 90 डिग्री का, और ये रे है OR। तो हम यहाँ पर अपना पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज यूजिंग कंपास। तो कंपास की मदद से हमने 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, और हमने यहाँ पर 45 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। और हम जानते हैं कि जब हम 90 डिग्री एंगल की बाइसेक्शन करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो ये जो रे थी OR, इसने जिस पॉइंट पर इस बड़ी आर्क को कट किया था, इस पॉइंट को हम कह देते हैं F, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो दो आर्क्स हैं ये एक एंगल बना रही हैं। तो इन दोनों पर एक कॉमन आर्क होनी चाहिए जो इन दोनों को पॉइंट्स पर कट कर रही है। OA को कट कर रही है E पर और OR को कट कर रही है F पर। अब हम इन दोनों पॉइंट्स पर कंपास को रखकर आर्क्स लगाएंगे तो ये जो एंगल है ये बाइसेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कंपास ले आते हैं और कंपास का नीडल पॉइंट हम F पर रखेंगे और यहाँ दरमियान में एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद हम कंपास को यहाँ पर E के ऊपर रखेंगे और अब हम यहाँ पर एक और आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगी। तो जिस पॉइंट पर इस आर्क ने कट किया है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं S। और कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ सेम रेडियाई, यानी हमने रेडियस सेम रखना है। कंपास को जितना पहले खोला था उतना ही खोले रखना है, चेंज नहीं करना। बाय टेकिंग द पॉइंट E एंड F एस सेंटर टू कट ईच अदर एट पॉइंट S। अब इसके बाद हम पॉइंट O को S से मिला देंगे एक रे की मदद से। तो यहाँ पर हम एक स्केल को रखते हैं और एक रे की मदद से हम पॉइंट O को S से मिला देते हैं। तो इस तरह से हम एक स्केल रखकर O को S से मिला देंगे एक रे की मदद से। हम देख सकते हैं कि हमने 90 डिग्री एंगल की बाइसेक्शन कर दी है, तो 90 डिग्री हाफ हो चुका है। तो ये जो हमारे पास एंगल आया है AOS, ये कितना है? ये 45 डिग्री का एंगल है। तो हम लास्ट स्टेप लिखेंगे, ज्वाइन पॉइंट O टू पॉइंट S बाय अ रे। द रे OS cuts the angle AOR into 2 equal parts गिविंग 45 डिग्री। तो इस तरह से हम 45 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी हम 90 डिग्री एंगल की जब बाइसेक्शन करेंगे तो हमें 45 डिग्री एंगल मिलेगा।
तो आज की वीडियो में हमने देखा कि 45 डिग्री एंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है।